हमें आज इसका सेकंड रूल पढ़ना है, n प्लस एल रूल। क्लियर? हमने ऑब्बा प्रिंसिपल लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब हमें सेकंड इसका n प्लस एल रूल पढ़ना है। इसका दूसरा नाम क्या है? बोहर-ब्यूरी स्कीम। क्लियर? सिंपल इसका स्टेटमेंट है, प्लीज लिसन। सबसे पहले आप वो वाला सब शेल फिल करोगे जिसका n प्लस एल वैल्यू मिनिमम होगा। क्लियर है ना? ठीक है। द सब शेल with less n plus l value is filled first, क्लियर? अब अगर किसी का n प्लस एल वैल्यू सेम आ रहा है तो वहां पे आप कैसे करोगे? आप देखोगे n किसका स्मॉलर है। क्लियर? सपोज हमारे पास है 1s और 2s, इसका n वैल्यू क्या है और इसका l वैल्यू क्या है और इसका n प्लस एल वैल्यू क्या है। 1s का n वैल्यू कितना है? 1, l वैल्यू कितना है? 0। ठीक है, तो 1 प्लस 0 कितना आएगा? 1 प्लस 0 आएगा 1, तो इसका 1 आएगा। क्लियर? नेक्स्ट 2s, इसका n वैल्यू 2 है। ठीक है, s वैल्यू इज 0, तो 2 प्लस 1, 2 प्लस 0 2। ठीक है, नेक्स्ट 2p, n का वैल्यू, l का वैल्यू 1, वो बन जाएगा 3। दैट मीन्स सबसे पहले आप कौन सा फिल करोगे? 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, नेक्स्ट 2p के बाद 3s, इसका n वैल्यू 3, s वैल्यू 0, तो 3। हैव अ लुक हियर, यहाँ पे n प्लस एल वैल्यू सेम है। अब आप क्या करोगे? आप देखोगे n का वैल्यू किसमें स्मॉलर है तो वो पहले फिल करोगे। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट 3s के बाद 3p, 3p में 3, p का वैल्यू 1, वो बन जाएगा 4, एंड इट्स ऑब्वियस कि 2p 3s फिल करने के बाद आप 3p फिल करोगे। द स्टोरी गोज ऑन एंड ऑन। क्लियर? प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? 3d, 3d में 3 और 2, वो बन जाएगा 5, 4s 4 0। क्लियर है ना? चेक करो, अब यहाँ पे हम पहले 4s फिल करते हैं ना, अभी किया ना जब ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों फिल किया? क्योंकि उसका n वैल्यू, n प्लस एल वैल्यू मिनिमम है एज कंपेयर टू 3d। आर वी क्लियर? तो पहले कौन फिल करोगे आप? 4s, उसके बाद 3d। आर वी क्लियर ना? ठीक है, तो ये है n प्लस एल वैल्यू रूल। क्लियर? ये होता क्यों ऐसा? क्योंकि n प्लस एल वैल्यूज ही एनर्जी डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले आप वो शेल फिल करोगे जिसका n प्लस एल वैल्यू मिनिमम होगा, उसके बाद उसका ये फिल करोगे जिसका n प्लस एल वैल्यू मैक्सिमम होगा। क्लियर ना? तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, या आप ऐसे लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द सबशेल्स विद देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n प्लस एल वैल्यूज। आर वी क्लियर? इलेक्ट्रॉन्स या सबशेल्स आर फिल्ड विद द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर n प्लस एल वैल्यूज। आर वी क्लियर नाउ? ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम n प्लस एल रूल। नेक्स्ट है हमारे पास हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। हुंड्स थर्ड रूल है, हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। प्लीज हैव अ लुक हियर। हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल कहां पे यूज होता है? ये यूज होता है टू फिल द इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, आई विल यूज दिस वर्ड, बहुत जगहों पे मैं ये यूज करूंगा, डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। डिजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? ये वो वाले ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी सेम एनर्जी होगी, ऑर्बिटल्स विद सेम एनर्जी। दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सबशेल। क्लियर ना? सेम सबशेल में कुछ ऑर्बिटल्स ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है। क्लियर ना? सपोज हम बात करेंगे 3p सबशेल की। 3p में 3 ऑर्बिटल्स हैं, 3px, 3py और 3pz। इन तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है। इन तीनों ऑर्बिटल्स में आप इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करोगे? क्लियर है ना? इसका रूल क्या है, प्रिंसिपल क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस रूल, the electrons are firstly filled singly. Clear na? And the pairing is done once all the electrons are singly occupied. Clear है ना? Pairing of यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, according to this rule, while filling the electrons in the orbitals, firstly you will do one thing. आप क्या करोगे? आप पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करोगे। सपोज आपके पास है 3p5। क्लियर? आपके पास दो ऑप्शन है, आप 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर ना? या 4 रखो, ये 3p4 तब जाके अच्छा लगेगा। ये 3p4 एक ऑप्शन ये है आपके पास। दूसरा ऑप्शन क्या है? 1 2 3 एंड 4, यही है ना?
एक ऑप्शन है कि आप दो इलेक्ट्रॉन्स यहां पे फिल करोगे, एक ऑप्शन है कि आप सिंगली इलेक्ट्रॉन फिल करोगे फिर पेयरिंग करोगे। क्लियर? दिस वन इज इनकरेक्ट, ठीक है ना, इनकरेक्ट। आप चेक करो, इसमें बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन या रिपल्शन हो जाएगा एंड ऑल। क्लियर? तो ज्यादा रिपल्शन इसमें होगा और इसमें कम रिपल्शन होगा। क्लियर? इसमें क्या करते हो आप, ऑर्बिटल्स में आप सिंगली इलेक्ट्रॉन फिल करते हो और उसके बाद पेयरिंग करते हो। दिस वन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। आर वी क्लियर? आप क्या करोगे, सबसे पहले इन केस ऑफ डिजेनरेट ऑर्बिटल्स, ऑल द ऑर्बिटल्स आर सिंगली फिल्ड, द पेयरिंग इज डन आफ्टर ऑल द ऑर्बिटल्स आर singly occupied. Are we clear? तो pairing of electrons is done only after each of the orbitals in case of degenerate orbitals are singly occupied. Point समझ आया? जब डिजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे उनमें आप सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करोगे, आप पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिटल्स में दोगे, उसके बाद पेयरिंग करना स्टार्ट करोगे। इज इट क्लियर नाउ? ठीक है, विल टेक एन एग्जांपल। सपोज हमारे पास है बोरॉन नहीं, कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नहीं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 8, तो 1s2 2s2 2p4। क्लियर है ना? अब ये जो चार इलेक्ट्रॉन्स है ना, इन चार इलेक्ट्रॉन्स को हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। ये चार इलेक्ट्रॉन्स फिल कैसे होंगे अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज रूल। पहले आपको क्या करना है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिटल्स में फिल करना है, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। क्लियर है? तो 2p4 विल बी लाइक दिस इन केस ऑफ हेयर। क्लियर? ये ऐसे नहीं होगा, यू माइट थिंक लाइक दिस कि दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, डन। क्लियर है ना? ये रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन है, दिस वन इज करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन। आर वी क्लियर? समझ आई बात? ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे फिल अप होते हैं, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा, उसके बाद पेयरिंग होगी। आर वी क्लियर? इसके रीजंस हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे। ये समझ आया अच्छे से? ठीक है, नेक्स्ट सपोज नाइट्रोजन होगा हमारे पास या कोई और, फॉस्फोरस 15, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 4 10 3 15। कोई फायदा आया नहीं, चलो फिर भी नहीं, यहाँ पे समझ आएगा। देखो 3 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, तो ये कैसे फिल्ड होंगे, 1 2 3, इंस्टेड ऑफ कि पहले 2 होंगे और उसके बाद 1 होगा, वो अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। दिस वन इज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ये कब यूज करना है, जब आपके पास कौन से ऑर्बिटल्स होंगे, डिजेनरेट ऑर्बिटल्स, जिनकी एनर्जी सेम होगी। क्लियर? और जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी उस टाइम पे आप क्या करोगे, आप पहले सिंगली इलेक्ट्रॉन फिल करोगे सारे ऑर्बिटल्स में, उसके बाद अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा तो पेयरिंग करोगे। तब जाके हमें पता है, तब जाके पहले जिसकी एनर्जी लो है पहले वो पूरा फिल करोगे, उसके बाद नेक्स्ट में जाओगे। जैसे 3s और 3p, 3s पहले कंप्लीटली फिल्ड होगा, उसके बाद आप एक एक करके इलेक्ट्रॉन किस में दोगे, 3p में। और हम बात कर रहे हैं ऑर्बिटल्स की, नॉट सबशेल्स, डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्लियर? तो डिजेनरेट ऑर्बिटल हमेशा एक सबशेल के अंदर होगा। ठीक है, जैसे आप बात करते हो आयरन की, हैव अ लुक, आयरन, आयरन का है 26। ठीक है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। क्लियर ना? तो ये जो 3d6 है, लास्ट के 6 इलेक्ट्रॉन्स, ये कैसे फिल्ड होंगे, 5 ऑर्बिटल्स है ना, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है ना? ठीक है, अब किसी को और कुछ पूछना है इसके रिगार्डिंग? 6 है ना, 3d6, डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। क्लियर? तो 5 ऑर्बिटल्स मैंने बनाए, पहले क्या करोगे आप, सिंगली इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, पेयरिंग क्या होगी, उसके बाद होगी पेयरिंग। डन विद दिस? समझ आया? फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लास्ट रूल। ये रूल समझ आया? इतनी सी लाइन लिखनी है कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डन, या ऐसे लिखोगे, इन केस ऑफ डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। हाँ हाँ, पी में 3, एस में एक ही ऑर्बिटल होता है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, इन केस ऑफ डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। डिजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सबशेल या ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी। क्लियर? इन केस ऑफ डिजेनरेट ऑर्बिटल्स, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डन ओनली आफ्टर ऑल द ऑर्बिटल्स आर सिंगली ऑक्यूपाइड। क्लियर है ना? तो इन केस ऑफ, इन केस यू वांट टू राइट, इन केस ऑफ डिजेनरेट ऑर्बिटल्स, डिजेनरेट ऑर्बिटल्स, pairing of electrons, pairing of electrons is done only after all the orbitals are singly occupied, all the orbitals are singly occupied। जब इस पे क्वेश्चन आएगा, एक तो आप डेफिनेशन लिखोगे और एक एग्जांपल लिखोगे।
क्लियर है ना? डन. नाउ पे अटेंशन. नेक्स्ट, Pauli's exclusion principle. Fourth, Pauli's exclusion principle. ये अगेन एक इंपॉर्टेंट रूल है और इजी रूल है. क्लियर? देखो क्या बताता है ये Pauli's exclusion principle. ये बताता है इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन, no two electrons can have same values of all the quantum numbers. क्लियर ना? in an atom. क्लियर? दैट मीन्स एक ऑर्बिटल में no two electrons can have same values for all quantum numbers in an atom. क्लियर? एक एटम में दो इलेक्ट्रॉन्स का सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स नहीं हो सकता है. आर वी क्लियर? सपोज हम बात करेंगे 3s इलेक्ट्रॉन की. 3s में दो इलेक्ट्रॉन्स हम ले रहे हैं. क्लियर है ना? फाइन. इसमें n का वैल्यू कितना होगा? 3. ठीक है. l का वैल्यू कितना होगा? 0. m का वैल्यू कितना होगा? वो आ जाएगा 0. और s का वैल्यू कितना होगा? देखो इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स है ना, हम बात कर रहे हैं सपोज एक इलेक्ट्रॉन की, सपोज इस वाले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम. क्लियर है ना? फाइन. तो इसमें n का वैल्यू कितना होगा? 3. l का वैल्यू 0, m का वैल्यू 0, s का वैल्यू कितना होगा? +1/2. नेक्स्ट इस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे. n इज इक्वल 3, l इज इक्वल 0, m 0, s इज इक्वल -1/2. दैट मीन्स एट लीस्ट देयर विल बी अ चेंज इन केस ऑफ स्पिन. क्लियर है ना? बाकी वैल्यूज तो सेम हो सकते हैं, मैक्सिमम सिर्फ 3 क्या हो सकता है ये क्वांटम नंबर सेम, लेकिन फोर्थ क्वांटम नंबर कैन नॉट बी सेम. आर वी क्लियर? बेस्ट केस में 3 क्वांटम नंबर्स का वैल्यू सेम हो सकता है, लेकिन फोर्थ क्वांटम नंबर विल बी डिफरेंट. और वर्स्ट केस में क्या होगा? चारों डिफरेंट होंगे. क्लियर है ना? फाइन. दैट मीन्स दो इलेक्ट्रॉन्स का सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर वैल्यू नहीं हो सकता है. अगर उसका सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर है, व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स आप एक ही इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो. दैट मीन्स आप एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो. आर वी क्लियर? ये समझ आया? इज दिस क्लियर? दो क्वांटम जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, सबका वैल्यू सेम नहीं होता है. क्लियर है ना? एटलीस्ट देयर विल बी अ डिफरेंस इन स्पिन. क्लियर? इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं. आर वी क्लियर? दिस इंप्लाइज एन ऑर्बिटल, ये इसी का स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट. एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उसमें फिल नहीं कर सकते. आर वी क्लियर? बात समझ आ रही है? डन. तो ये हो गया आपके 4 रूल्स डन. स्कूल जाना है आप लोगों को? स्कूल जाना है? नहीं? ठीक है. तुम दस सामने. इट्स 7:54. तो कैसे यूनिफॉर्म लगे थे वहां? नहीं, हमें एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें पढ़नी है, देन यू कैन गो. इट विल जस्ट टेक 2 मिनट्स. हमने ऑपर रूल पढ़ा था ना, हमने ऑपर रूल पढ़ा था, उसका एक्सेप्शन है. क्लियर? बेस्ड ऑन ऑल दीज रूल्स देयर आर एक्सेप्शंस ऑफ ऑपर रूल. क्लियर? अब क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन करो. टिल द टाइम आई क्लियर द बोर्ड. क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24. प्लीज डू इट, देन विल लीव. क्रोमियम का है 24 Cr. हाँ, बस दो ही वैल्यूज इसके, या प्लस क्लॉकवाइज होगा तो +1/2, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो -1/2. कैन यू डू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम? हो गया? देखो आप लोगों ने क्या किया होगा, प्लीज हैव अ लुक. आई विल डू द कॉन्फ़िगरेशन. 24. तो जब आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे, आर्गॉन आएगा, गए अर्धा, उसके बाद 4s2 3d4. क्लियर है ना? यही है ना? 4s2 3d4, यही सब का आया. प्लीज हैव अ लुक. ये s है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल करके 1 2 3 एंड 4. यही है ना? 4s2 3d4, सब ने यही किया ना. बट दिस कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट करेक्ट. क्लियर है ना? इसका एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है. यहां पे क्या होगा, प्लीज पे अटेंशन. देयर इज वन रूल, कंप्लीटली फिल्ड
and completely half filled. Completely half filled. Orbitals are more stable. Orbitals are more stable. Completely filled क्या होता है? सपोज s ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 2, तो ये स्टेबल है. कंप्लीटली हाफ फिल्ड मतलब सपोज d में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 10. अगर 10 होंगे तब भी वो स्टेबल है, अगर 5 होंगे तब भी वो स्टेबल है. मंडे वेडनेसडे थर्सडे बीच में तो ऐसा कर मंडे वेडनेसडे थर्सडे जब जाना होगा उन्हीं थी अगर कस्टमर तो बाकी तो ऐसा करना कि तम तो आसे मिलवा क्लास में तो ठीक है बाकी तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जाएगा. प्लीज हैव अ लुक. सपोज 3D है. 3D में अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तब भी स्टेबल है, अगर 3D में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तब भी स्टेबल है. हाँ देखो, कंप्लीटली फिल्ड मतलब 3D में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने जाते हैं? 10. तो ये स्टेबल है, बहुत ज्यादा स्टेबल है. लेकिन अगर उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स है ना वो तब भी स्टेबल है. अगर उसमें 3D 4 है अनस्टेबल है, 3D 3 है अनस्टेबल है, इसी तरह 3D 6 अनस्टेबल है. क्लियर? कंप्लीटली फिल्ड और कंप्लीटली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल. इसके अपने रीजन हैं. फाइन. बट पहले जब तक 4s फिल नहीं होगा कंप्लीटली बैलेंस नहीं, इसमें आप शिफ्ट करवा सकते हो. यहाँ पे क्या होता है, इनकी एनर्जी का डिफरेंस जो है ना वो बहुत कम है, तो इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम दिस शेल टू दिस शेल. आर वी क्लियर? तो इसका जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है ना वो ये है. यहाँ पे आएगा एक इलेक्ट्रॉन. ये जो एक इलेक्ट्रॉन देखो, इस केस में क्या है, ये तो स्टेबल है बट ये अनस्टेबल है. क्लियर? अगर आप ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करवाओगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा. क्लियर है ना? अब क्या हो गया, ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 2. मैं कंप्लीटली हाफ फील्ड क्या बनेगा इसका? 1. क्लियर ना? अब ये दोनों स्टेबल है. बेटर कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है? नीचे वाला. तो आप क्रोमियम का जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा करोगे वो आप कैसे लिखोगे? आर्गॉन 4s1 3d5. इसी तरह कॉपर का है. 11th के लिए ये दो इंपॉर्टेंट है बस, क्रोमियम और कॉपर. कॉपर का क्या सीन है? आर्गॉन 18, इसका 29. नहीं, 5 मिनट मैक्स. आर्गॉन 18, उसके बाद 4s2 3d9. यू विल बी एक्सपेक्टिंग दिस कॉन्फ़िगरेशन बट इट इज रॉन्ग. आपको क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन देखो ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है. आर वी क्लियर? तो आप क्या करोगे, आर्गॉन के बाद 4s1 3d10. अब देख लो, ये कंप्लीटली फिल्ड है तो स्टेबल है, ये कंप्लीटली हाफ फिल्ड है तो स्टेबल है. इसके रीजंस मैं सेंड कर दूंगा, वो पढ़ लेना क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है. एटॉमिक नंबर 30 होगा तो फिर उसमें ये 4s2 दोनों स्टेबल है. 4s2 3d10, उसमें क्यों शिफ्ट कर रही है? क्लियर है ना? तो ये दो आप याद रखोगे, कौन कौन सा? क्रोमियम और कॉपर. इनका एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है. कल हमें लास्ट थोड़ा सा 2-3 मिनट लगेगा इसमें, आप जा सकते हो 2-3 मिनट लगेंगे आयंस की कॉन्फ़िगरेशन.